नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खुदा हाफिज। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस शुभ प्रभात पर हम आपको आज व्यक्तिगत जो विकास होता, व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। साथियों, व्यक्ति का जो विकास है वो मनुष्य देखना चाहता है कि जिसका विकास समन्वित रूप से हुआ है वो हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म से महान। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका हृदय संसार के दुख दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे, और हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो न केवल अनुभव कर सकता हो वरन वस्तुओं के अर्थ को भी पता लगा सके, जो प्रकृति और बुद्धि के हृदय की गहराइयों में पहुंचता हो। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो यहाँ भी न रुके वरना जो भाव का वास्तविक कार्यों के द्वारा अर्थ का पता लगाना चाहे, तो हम मस्तिष्क, हृदय और हाथों का ऐसा ही सम्मिलन चाहते हैं। व्यक्तित्व का महत्व क्या है, हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, यही तो तुम देख ही रहे हो कि अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपभोग में आता है और बाकी हर कण दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार इसके उल्टे दूसरों का प्रभाव, एक स्थूल दृष्टांत लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, पर तुमसे 1 घंटा बात करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा व्यक्ति आता है और इन गिने शब्द बोलता है, शायद वे व्याकरण संबद्ध तथा व्यवस्थित भी नहीं होते, तथापि वह खूब असर कर जाता है। ऐसा तो तुमने तो बहुतों से अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। न केवल शब्द अपितु विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 अंश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष तो तृतीयांश प्रभाव तो व्यक्ति का ही होता है। जैसे तुम व्यक्तित्व चोमकत कहते हो, वही प्रकट होकर तुमको प्रभावित कर देता है। तो साथियों, ये आज की शुद्ध जानकारी व्यक्तित्व विकास के लिए है। और हम लोगों के कुटुंब में मुखिया होते हैं, इनमें से कोई अपना घर चलाने में सफल होते हैं परंतु कोई नहीं होता है। ऐसा क्यों? जब हम सफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं, और ज्यों तुम असफलता मिलती है त्यों मैं खुद कह उठता हूं कि अमुक अमुक मेरी सफलता के कारण है। असफलता आने पर मनुष्य अपनी दुर्बलता तथा दोष को स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है, और सारा दोष वह किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्भाग्य पर मरना चाहता है। जब घर का मुखिया असफल हो तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि तुम लोग अपना घर कैसे इतनी अच्छी तरह से चला सकते हो और दूसरे क्यों नहीं चला पाते। तब तुम्हें पता लगे चलेगा कि यह अंतर मनुष्य के ही कारण है, उसकी उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के कारण। यदि मानव जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब प्राचीन काल के महान लेखकों और विचारकों को लो, जब पूछो तो उन्होंने हमारे सम्मुख कितने असल और कितने सच्चे विचार रखे हैं, क्योंकि आज उन्होंने जो भी दिया है हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व विकास को डेवलप करने के लिए दिया है। क्योंकि आज महापुरुषों के जो विचार हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, अपनाते हैं, उनसे ही हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। साथियों, क्योंकि आज अगर हम अच्छा है, हम अच्छा है, हमारा मन अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे व्यक्तित्व अच्छा है, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, तो हमको हर प्रकार की सफलता मिल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ गुण नहीं है, हमारे पास कर्म अच्छे नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, किसी की नॉलेज नहीं है, तो हम अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकते हैं। साथियों,
साधु साधु साधु।